इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कोई? ये होमवर्क था अपना, कोई ट्राई किए थे? 0.607 gram of silver salt of tribasic organic acid was reduced to 0.37 gram of pure silver. Find the molar mass of organic acid. Right? कैसे करेंगे इसको? कैसे अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चंस को? सो सिल्वर सॉल्ट ऑफ ट्राई बेसिक एसिड, एक हाइपोथेटिकल पाथ हम लोग जनरेट करते हैं कि ये प्रॉब्लम में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो किस तरह से हमें आगे हेल्प करेगा सॉल्व करने के लिए। तो दिस मच ग्राम ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ ट्राई बेसिक ऑर्गेनिक एसिड। ट्राई बेसिक एसिड मीन्स व्हाट? ट्राई बेसिक एसिड मीन्स द एसिड which have three replaceable hydrogen atom. Let's say it is H3A. So this acid forms silver salt of tribasic acid. So ये silver salt of tribasic acid बनाता है, मीन्स हम silver salt of tribasic acid का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? Ag3A. We don't know the part of this A कि ये एसिटिक एसिड एसिटेट आयन लगा हुआ है या फॉर्मेट आयन लगा हुआ है। ये एसिटेट, ये एसिड का कौन सा पार्ट है, क्या फॉर्मूला है, ये तो नहीं पता मुझे। बट सर जैसे हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है वैसे ही सिल्वर मोनोवैलेंट होता है। तो अगर किसी एसिड से 3 हाइड्रोजन बाहर गया है, 3 H+ बाहर गया है, तो उसके प्लेस पे 3 Ag+ आए होंगे। सो सिल्वर सॉल्ट ऑफ ट्राइबेसिक एसिड अगर मुझे बोलेगा तो हम लिखेंगे फॉर्मूला Ag3A। ओके सर, इसका हमें वेट गिवन है, दैट इज 0.607 ग्राम। इसको रिड्यूसिंग एजेंट से ट्रीट किया गया, किसी रिड्यूसिंग एजेंट से ट्रीट किया, एंड इट रिड्यूसेस इनटू प्योर सिल्वर मेटल। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्योर सिल्वर मेटल हियर? 0.37 ग्राम। दिस इज द वेट ऑफ प्योर सिल्वर reduced from tribasic salt of silver, organic acid of silver, tribasic organic acid of silver salt of tribasic organic acid, Ag3A के रिडक्शन से आपको ये सिल्वर मेटल मिला 0.37 ग्राम। हमें निकालना है फाइंड द मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का मोलर मास निकालना है। हम यहाँ पे पीओएसी किस पे यूज करेंगे बताइए? सिल्वर एटम पे हम पीओएसी यूज कर सकते हैं कि ट्राई बेसिक ऑर्गेनिक एसिड में जितना सिल्वर के एटम्स होंगे, जितने मोल्स ऑफ सिल्वर के एटम्स होंगे, जितने नंबर ऑफ सिल्वर के एटम्स होंगे, वही तो रिड्यूस होकर के यहाँ मिलेंगे ना हमें। सो वी कैन अप्लाई द पीओएसी ऑन सिल्वर एटम। अप्लाइंग पीओएसी on silver atom. Okay, applying POAC on silver atom. So mole of silver atom in silver salt of tribasic acid Ag3A is equal to mole of silver atom. ये तो प्योर है, ये तो प्योर सिल्वर एटम है, इन प्रोडक्ट सेट जो रिड्यूस होके मिला है हमें। सो व्हाट इज द मोल ऑफ सिल्वर एटम? Sir, 1 mole of silver salt of tribasic acid has 3 mole of silver atom. So we can write it as 3 into mole of Ag3A. जितने मोल्स इसके होंगे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ ट्राइबेसिक एसिड के जितने मोल्स होंगे, उससे 3 गुना ज्यादा सिल्वर का मोल्स होगा। दैट मस्ट बी इक्वल टू मोल ऑफ सिल्वर एटम। Okay, so 3 into what is the moles of silver at Ag3A? Sir, weight of Ag3A is given, yes, 0.607 divided by molar mass of Ag3A. What is the molar mass? So silver का molar mass होता है 108 gram. So 3 into 108 gram, this is the mass of Ag3 plus what is the mass of A? तो A का molar mass हम कैसे निकालेंगे? A का तो मुझे फॉर्मूला ही नहीं पता, तो मान लेते हैं कि ए है, इसका मोलर मास ए है, यही तो हमें निकालना है। दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सिल्वर एटम। व्हाट इज द मास ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर Ag? 0.37 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ Ag 108। इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या हम लोग वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट नहीं कर सकते? बोलिए, क्या ए का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो एक ही अननोन है, यस सर। ए का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा।
सो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 इंटू 0.607 इंटू 108 इज इक्वल टू 0.37 इंटू 0.37 into 3 into 108 plus a. Solve this equation, get the value of a. What is the value of a? It is approximately 207.5. Either you round off it 207 gram or you take 207.5 gram. No issue. आपको जो भी लेना है आप ले सकते हैं. सॉल्व करने से जो भी वैल्यू आता है वो आप ले सकते हैं. इस कोई इशू नहीं है उसमें. क्या ये हमारा आंसर हो जाएगा? हमें निकालना है मोलर मास ऑफ दैट ट्राइबेसिक ऑर्गेनिक एसिड. क्या ये हमारा आंसर है? जी नहीं सर. अब अगर हमें निकालना है मोलर मास ऑफ ट्राइबेसिक ऑर्गेनिक एसिड, तो सर ये तो H3A हुआ ना, ये है ना ट्राइबेसिक ऑर्गेनिक एसिड. तो इसमें हमें ए पार्ट का मास निकला 207 ग्राम और आइदर 207.5 ग्राम, जो भी आपको लेना हो. सो ये हो जाएगा 207 प्लस 3 हाइड्रोजन का मास 3 इंटू 1 दैट इज 210 ग्राम. दिस इज द आंसर. और आइदर 210.5 ग्राम, अगर आप ये वैल्यू लेंगे तो 210.5 ग्राम आएगा. तो आंसर से इतना ये रिलेशन नहीं है मुझे. तो समझ में आया कि फ्लोचार्ट कैसे जा रहा है. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि दिस मच ग्राम ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ ट्राइबेसिक एसिड. तो ये हमें प्रॉब्लम कर रहा था कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ ट्राइबेसिक एसिड कैसा होगा. ऑर्गेनिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट ऑफ ट्राइबेसिक एसिड है, was reduced to this much gram of pure silver, find the molar mass of organic acid. तो सर हमें तो सिर्फ सिल्वर के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, हम पीओएसी अप्लाई किए सिल्वर एटम पे. सो सिल्वर एटम का जो हम पीओएसी अप्लाई किए, सिल्वर एटम पे जो हम पीओएसी अप्लाई किए, मोल्स ऑन सिल्वर एटम इज Ag3A, मोल्स ऑफ सिल्वर एटम in product reduced silver atom. So moles of silver atom in tribasic salt, silver salt of tribasic acid कितना हो जाएगा? 3 into moles of that salt is equal to moles of silver atom in reduced silver atom. बस एक इक्वेशन बनाना था, a का वैल्यू निकल जाएगा. क्या ये जो हम 3 into 108 plus a लिखे हैं इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? ये मोलर मास लिखा गया है, सिल्वर का मोलर मास 108 होता है. इस ए वाले पार्ट का लेट्स अज्यूम द मास इज ए और आइदर यू राइट द मास इज एक्स, नो प्रॉब्लम. आप ए ले लीजिए, आप एक्स ले लीजिए, कुछ भी अज्यूम कर लीजिए. यही एक अननोन है और इसका वैल्यू निकल जाएगा सॉल्व करने से. क्या यहां तक सबको क्लियर है? ओके है? बोलिए. यस सर. सो हम लोग नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं और ये नेक्स्ट टर्म है हमारा रिएक्शन इन सक्सेशन. ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, मूल कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे. अगर आप अच्छे रेफरेंस बुक बनाएंगे तो वहां पे आपको ये क्वेश्चंस दिखेगा. सो रिएक्शन इन सक्सेशन, रिएक्शन इन सक्सेशन, रिएक्शन इन सक्सेशन क्या है ये चीज? कि इसमें क्या होता है कि कुछ इंफॉर्मेशंस आपको ऐसे गिवन होते हैं जिससे आप पहले रिएक्शंस को डील करते हैं और जो हमें निकालना होता है वो सेकेंड या थर्ड रिएक्शन से हमें मिलता है. लाइक ये क्या करेगा कि आपको इंफॉर्मेशन दे देगा, जैसे KClO3 है, इसके डिकम्पोजिशन से क्या बनता था? इसके डिकम्पोजिशन से KCl बनता है और O2 बनता है. आपको दे देगा कि दिस मच अमाउंट ऑफ KClO3 इज डिकम्पोज टू फॉर्म ऑक्सीजन. ठीक. तो अब पहला काम हमारा हो गया कि अगर हमें अमाउंट ऑफ KClO3 गिवन है तो वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड. ये काम हुआ. अब वो बोलेगा दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड टू कंबाइन विथ कार्बन टू फॉर्म CO2 और आपसे पूछेगा कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस. तो इसी को बोलते हैं रिएक्शन इन सक्सेशन प्रॉब्लम. कि एक रिएक्शन आपको इंफॉर्मेशन किसका गिवन है कि KClO3 का अमाउंट गिवन है. अब ये KClO3 डिकम्पोज होकर के ऑक्सीजन दे रहा है. दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड to combine with carbon to give CO2 and we have to find out the value of CO2. So this CO2 is not the main product of the first reaction.
तो यहाँ पे दो रिएक्शन के साथ हम डील करते हैं। तो पहला रिएक्शन से हम एक इन्फेरेंस निकालते हैं, ऑक्सीजन का अमाउंट निकालते हैं, फिर उसके बिहाफ पे हम देखते हैं कि इतने अमाउंट ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है, तो दिस मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ हाउ मच अमाउंट ऑफ कार्बन एंड गिव्स हाउ मच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं रिएक्शन इन सक्सेशन के। गॉट इट? डायरेक्ट एक रिएक्शंस नहीं है हमारे पास जिसमें कुछ रिएक्टेंट के एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट हैं, किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन है, दूसरा कैलकुलेट करना है, ऐसा नहीं है। मल्टीपल रिएक्शंस को साथ साइमल्टेनियसली रीड करना होता है, दैट्स व्हाई इट इज रिएक्शन इन सक्सेशन। चलिए आप एक एग्जांपल देखिए इसका कैसे होगा। फर्स्ट, हाउ मेनी ग्राम ऑफ इथेलिन हाउ मेनी ग्राम ऑफ इथाइलिन can be burned completely by the oxygen gas completely by the oxygen gas produced from complete decomposition of 49 gram of KClO3। सी द प्रॉब्लम, कैसे डील करेंगे इसको? सो पहला इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि KClO3 decomposes on heating to gives KCl and O2. We balance it, so 2, 2 and 3. Okay, so weight of KClO3 is given, that is 49 gram. तो क्या हम लोग यहां से ये निकाल सकते हैं कि हाउ मच ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है, क्या हम स्टोइकियोमेट्री के हेल्प से निकाल सकते हैं? बोलिए, मोलर मास ऑफ KClO3 कितना होता है? एनीवन? मोलर मास ऑफ KClO3 कितना होता है दोस्त? 122.5। मल्टीपल टाइम्स हम ये एग्जांपल ले चुके हैं। 122.5 मोलर मास ऑफ KClO3। तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि सर 2 into 122.5 ग्राम ऑफ KClO3 gives how much gram of oxygen? 3 into 32 gram of oxygen O2। क्लियर है ये? 3 moles, 2 moles gives 3 moles and the mass of 2 moles is 2 into mass of 1 moles and mass of 3 moles is 3 into mass of 1 moles. So 3 into 32 mass of oxygen and this is 2 into 122.5, that is mass of KClO3। करेक्ट? सो कितना गिवन है हमें? 49 ग्राम। सो 49 ग्राम of KClO3 gives 3 into 32 by 2 into 122.5 into 49। correct? So this much amount of O2 is produced, 49, this much gram of O2 is produced। कैलकुलेट करेंगे इसको, कितना आएगा? करेंगे आप लोग, बताएंगे कितना आएगा ये, या इसको रहने दे एज इट इज रहने देते हैं इसको, बाद में फाइनल कैलकुलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ इथाइलिन कैन बी बर्न कंप्लीटली। ओके, सो दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड टू बर्न इथाइलिन। दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड टू बर्न इथाइलिन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइलिन? C2H4। it burns in oxygen to give CO2 plus H2O। बैलेंस दिस इक्वेशन, यहाँ पे 2 आएगा, कार्बन बैलेंस्ड हो गया, हाइड्रोजन इज 4, सो यहाँ पे 2 आएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 2 4 प्लस 2 6, तो 3 ऑक्सीजन। डन। क्या होगा यहाँ पे देखिए, 1 मोल ऑफ C2H4, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ C2H4? मोलर मास ऑफ इथाइलिन C2H4, दिस इज इक्वल टू 2 into 12 plus 4 into 1, 24 plus 4, 28 gram। मोलर मास ऑफ इथाइलिन इज 28 ग्राम। सही लिखे हैं?
या कोई दिक्कत है बोलिए। सो सर फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री वी कैन राइट कि 3 into 32 gram of oxygen can burn how much gram of ethylene? 28 gram of ethylene. करेक्ट। ये 3 मोल 1 मोल को बर्न कर रहा है ना दोस्त। 3 मोल ऑक्सीजन कैन कंप्लीटली बर्न द 1 मोल ऑफ इथाइलिन and molar mass of ethylene is 28 gram. So 3 into 32 gram of oxygen can burn 28 gram of ethylene. क्या स्टोइकियोमेट्री समझ में आ रहा है कैसे यूज कर रहे हैं? So how much oxygen is produced? एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है सर, आप कैलकुलेट नहीं किए थे, चलिए लिखिए। सो 3 into 32 डिवाइडेड बाय इंटू 49 कीजिए डिवाइडेड बाय 2 into 122.5 this much gram of oxygen can burn 28 by 3 into 32 क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 into 32 into 49 divided by 2 into 122.5 just solve it, you get the answer। देखिए ये यहां से कैंसिल हो गया, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो गया ना। 14 2 28 और कुछ कैंसिल हो रहा है, अब कैलकुलेट कर लीजिए इसको कितना आएगा। how much gram of ethylene can burn by the oxygen produced by 49 gram of on decomposition of 49 gram of KClO3। so जब आप इसको सॉल्व करेंगे 14 into 49 by 122.5 you get 5.6 gram approximate। so this is the answer। weight of ethylene burned 5.6 gram। आया क्वेश्चन समझ में? कैलकुलेशन नहीं सीखना है दोस्त हमें, ये कैसे कैंसिल हुआ क्या आया नहीं आया यूनिटरी मेथड हमें नहीं सीखना है। क्वेश्चंस के को पकड़िए, अगर इस टाइप का क्वेश्चंस आपको कहीं भी दिखता है तो आपको क्वेश्चंस पढ़ते ही ये चीजें चमकना चाहिए कि क्या गिवन है, क्या निकालना है हमें। रिएक्शन इन सक्सेशन ये कोई थ्योरी नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन होता है जिसका अलग इक्वेशन है, दूसरा इंफॉर्मेशन में उसको यूज किया जाता है, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे। सो हाउ मेनी ग्राम ऑफ इथाइलिन कैन बी बर्न कंप्लीटली बाय द O2 प्रोड्यूस्ड, कहां से, फ्रॉम कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 49 ग्राम ऑफ KClO3। so first we have to calculate how much amount of O2 is produced, then we calculate what is the amount of ethylene which can burn in that amount of oxygen। correct, write it down fast। नेक्स्ट स्टेप ऑफ क्वेश्चन है अपना मिक्सचर एनालिसिस। मिक्सचर एनालिसिस, सो मिक्सचर एनालिसिस इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो सर इसमें क्या होता है कि परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट किया जाता है। परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेशन, परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेशन, कैसा परसेंटेज कंपोजिशन। सो सर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होता है हमें, एक मिक्सचर होता है जिसमें मल्टीपल कंपाउंड्स होते हैं और उसके साथ साथ कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होता है, उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे हमें फाइंड आउट करना होता है कि इस मिक्सचर में पर्टिकुलर कंपाउंड का क्या परसेंटेज है। यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन डजंट मीन दैट कि इससे पहले जो हम लोग परसेंटेज पढ़े थे उसमें पढ़े थे परसेंटेज कंपोजिशन मीन्स कि अमोनिया में एक मॉलिक्यूल्स के अंदर किसी भी पर्टिकुलर एटम का क्या परसेंटेज है,
तो उसमें फिक्स होता था कि सर अमोनिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज या हाइड्रोजन का परसेंटेज, और अदर वी राइट वी कैलकुलेट द पोटेशियम डाइक्रोमेट, परसेंटेज ऑफ पोटेशियम और क्रोमियम और ऑक्सीजन इन पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट्स का, किसी एटम्स का कितना परसेंटेज है वो कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन मिक्सचर एनालिसिस में हम लोग, एक मिक्सचर होता है जिस मिक्सचर में मल्टीपल कंपोनेंट्स, मल्टीपल कंपाउंड्स होते हैं सर, उस पर्टिकुलर कंपाउंड का परसेंटेज निकालना होता है, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करना होता है ऑन द बिहाफ ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। फर्स्ट, when 4 gram when 4 gram of a mixture of sodium bicarbonate and sodium chloride is heated strongly is heated strongly, 0.66 gram of CO2 is produced. Okay, connect हो गया। Wait, data adjusted. No problem. Let it. Am I audible? Guys, आवाज आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। इस एरिया में बारिश और आज भी अभी भी हो रहा है। थोड़ा सा आंधी तूफान आया है, लाइट नहीं है। मेरे मोबाइल का डेटा एग्जॉस्ट हो चुका है ऑलरेडी 3 क्लासेस में। सो अभी आपका क्लास आई होप हम 8 और 8:05 तक कंप्लीट करना पड़ेगा, आज सम अप करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं।
सिचुएशन क्लियर है यहाँ पे? ये सिचुएशन, क्वेश्चंस का सिचुएशन क्लियर है? यस सर। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए कि ये जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, the only attributes, the only component which is responsible to produce CO2 is sodium bicarbonate. NaCl का कोई रोल नहीं होगा सर। CO2 amount of CO2 produced that only depends on the sodium bicarbonate. So क्या हम लोग NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का डिकम्पोजिशन लिख सकते हैं? The decomposition of sodium bicarbonate is sodium carbonate Na2CO3 plus Na2CO3 plus CO2 plus H2O. Balance it. This is 2. I hope reaction gets balance. What is the molar mass of NaHCO3? Molar mass of NaHCO3. This is equal to, कोई बताएंगे हमें? 84 ग्राम. Calculate it. 84 ग्राम. Right? So हम ये लिख पाएंगे कि सर 2 into 84 ग्राम, 2 into 84 ग्राम of NaHCO3 sodium bicarbonate decomposed to give how much? 0.66 gram, sorry, 44 gram of CO2. Any problem? लिख सकते हैं। और either you repeat, reverse the statement कि सर और 44 gram of CO2 is produced by 2 into 84 gram of NaHCO3. Okay है? So how much CO2 is produced? 0.66 gram now. According to question, 0.66 gram CO2 is produced. So 2 into 84 by 44 into 0.66. This much gram of NaHCO3. So amount of NaHCO3 we can find out easily. This is 1100 6 ja, right? So we get 2 into 84 into, सॉरी 11 4 जाना, सो इसको 2 जा कर दीजिए और इसको 4 2 जा 8, 2 2 जा this. So you get 42 into 6 divided by 100. This is 2.52 gram. कोई इशू? It is 2.52 gram. So that is 2.52 gram of sodium bicarbonate present in 4 gram of mixture. We have total weight of mixture. Total weight of mixture is given in the question. So this much gram of sodium bicarbonate present in 4 gram of mixture. So what is the percentage? Percentage of sodium bicarbonate, NaCO3, weight, individual weight 2.52 divided by total weight of mixture multiplied by 100. It is 25. You get approximately 63%, I hope. 63%. So what is the percentage of NaCl? This is equal to 100 minus 63, 37%. Correct? If you have to find out the weight of NaCl, we can easily find out 4 minus 2.52, it's the weight of NaCl. Weight of NaCl. Weight of NaCl is equal to 4 total weight of mixture minus weight of NaCO3 2.52. This much gram. कितना आएगा ये?
I hope 1.48 gram. Yes. Yes. So this is mixture analysis. क्या आप लोग एक और क्वेश्चंस करेंगे इस पे? Yes, sir. 2 gram of a mixture of calcium carbonate and magnesium carbonate requires 2 gram of H2SO4. Okay, 2 gram of H2SO4 for complete reaction. For complete reaction, find the percentage composition of mixture. कैसे जाएंगे? देखिए, हम लोग पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक चीज हमें जानना होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन विथ H2SO4 क्या देता है. It gives you calcium sulfate CaSO4 plus CO2 plus H2O. Is it balance? Calcium balance, sulfate balance, carbon 1, oxygen 3 plus 4, 7, 4 plus 3, 7, hydrogen 2, hydrogen 2. I think this reaction is already balanced. Balanced है? चलिए, अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट is 100 gram and H2SO4 is 98 gram. Check it. So 100 gram of calcium carbonate reacts with 98 gram of H2SO4. 100 gram of calcium carbonate reacts with 98 gram of H2SO4. Okay? हम लोग ये कर लेते हैं, let weight of calcium carbonate in mixture is equal to X gram. So what is the weight of magnesium carbonate? So weight of MgCO3 magnesium carbonate in mixture is equal to 2 minus X gram, because the total weight of mixture is 2 gram. So what is the weight of magnesium carbonate? It is 2 minus X gram. मैग्नीशियम कार्बोनेट क्लियर है? चलिए, अब हम लोग चेक करते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन कि सर 98 gram of H2SO4 combined with 100 gram of calcium carbonate means कि सर 100 gram of calcium carbonate require 98 gram of H2SO4. So X gram of calcium carbonate requires how much gram of H2SO4? 98 by 100 into X gram. This much gram of H2SO4. Correct? कोई प्रॉब्लम नहीं है? बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ तो बोलिए. यस सर. यस सर. क्या हम लोग मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखे MgCO3 plus H2SO4? It shows similar reaction, magnesium sulfate MgSO4 plus CO2 plus H2O, right? What is the molar mass of MgCO3? Molar mass of MgCO3 कितना हो जाएगा? 84 gram. It is 98 gram. So here you can also write कि 84 gram of MgCO3 require
98 gram of H2SO4. So how much gram of MgCO3? 2 minus X, na? So 2 minus X gram of MgCO3 requires 98 by 84 into 2 minus X. This much gram of H2SO4. That means, see the total amount of H2SO4. Total amount of H2SO4. How much? Total weight of H2SO4 requires. H2SO4 require how much? It is 98 by 100 into X. 98 by 100 into X plus 98 by 84 into 2 minus X. This is the total weight of H2SO4 required. And total weight of H2SO4 in questions, it is 2 gram. Requires is this. This is equal to 2. Why it is 2? This is given in the questions that amount of calcium carbonate and magnesium carbonate required 2 gram of H2SO4. Just solve it. Find the value of X. You get the weight of calcium carbonate. Then we easily get the weight of magnesium carbonate. Calculate percentage composition. That's it. क्या करेंगे यहाँ पे बताइए? 98 कॉमन ले लीजिए. 98 X by 100 plus 2 minus X by 84. This is equal to 2. कितना आ जाएगा सॉल्व करके ये? X by 100 plus 2 by 84 minus X by 84 is equal to 1 by, ये कितना होगा? 4 2 जा 8 9 49. Clear? So you solve it just 84x minus 100x divided by 84 into 100 is equal to 1 by 49 minus 2 by 84. Just solve it. So it is minus of 6. कितना आ जाएगा? 16x by 84 into 100 is equal to 84 minus, it is in negative, how? 84 minus 98 by 49 into 84. So 84 से 84 minus 16x by 100 is equal to कितना आएगा ये? 4 and 1 14 by 49 minus में. This is in plus. So x is equal to 14 into 100 by 16 into 49. Just solve it, guys. It is approximately कितना आना चाहिए आपको ये? मैं चेक करूं तो x का वैल्यू आना चाहिए 1.78 के आसपास, 1.78 ग्राम. On solving we get 1.78 ग्राम वैल्यू ऑफ x. और जब वैल्यू ऑफ x आ जाएगा तो x क्या था? वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द मिक्सचर. Weight of calcium carbonate in the mixture is equal to 1.7 gram. Weight of magnesium carbonate in the mixture is 2 minus 1.78 because the weight of total weight of mixture is 2 gram. This much gram, this is equal to how much? 0.22 gram. So what is the percentage composition?
percentage of calcium carbonate is equal to weight of calcium carbonate divided by total weight of mixture multiplied by 100. It is 89%. Percentage of magnesium carbonate, either you go through that the individual weight is 0.22 by total weight into 100, or 100 minus 89. So solve both, you get 11%. Here also 11%. No issue. So this is the percentage composition. क्या क्लियर है? ये परसेंटेज कंपोजिशन तक क्लियर है of this mixture? Any issue? कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस हम लोग इतना लॉन्ग लेके गए हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, बोथ इक्वेशन, बोथ इंडिविजुअल इक्वेशन को डील करके हम लोग अमाउंट निकाले हैं और फिर जाकर के परसेंटेज कंपोजिशन निकला है। जब हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यूज पढ़ लेंगे, जस्ट इसके बाद जब टाइट्रेशन से पहले नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन टर्म, और वहां पे ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो जब हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ लेंगे तो दैट क्वेश्चन कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। वहां पे वो 2 से 3 लाइन में आंसर आएगा। gram equivalent of magnesium carbonate and calcium carbonate must be equal to the gram equivalent of H2SO4 if magnesium carbonate and calcium carbonate is completely react with H2SO4. So अगर कोई भी एक रिएक्टेंट है A है जो कि B से completely रिएक्ट करके कोई C प्रोडक्ट देता है, तो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोलता है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C। तो जब हम इक्विवेलेंस का लॉ पढ़ लेंगे और इक्विवेलेंस कैसे निकाला जाता है ये सीख लेंगे, तो वी कैन इजिली पुट अप इन अ सिंगल लाइन that gram equivalent of calcium carbonate plus gram equivalent of magnesium carbonate is equal to gram equivalent of hydrogen sulfate H2SO4 sulfuric acid, because sulfuric acid 2 gram of sulfuric acid completely reacted with 2 gram of mixture of calcium carbonate and magnesium carbonate। तो ये एक लाइन का ग्राम इक्विवेलेंट का इक्वेशन आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वहां पे जानेंगे हम लोग और उसको पुट अप करेंगे, सिंगल लाइन में आंसर आएगा। तो वहां पे भी जब हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चंस को उठाएंगे वहां पे और देखेंगे वहां कैसे सॉल्व होता है सिंगल लाइन में। ठीक है, फिलहाल हम लोग स्टोइचियोमेट्री से जाएंगे तो ऐसे ही थोड़ा सा लॉन्ग कट जाएगा ये, और स्टोइचियोमेट्री से आंसर आएगा। ओके है? Yes, sir. कि मेरा लैपी अब शट डाउन होने वाला है, चार्ज कंप्लीटली ये है एग्जॉस्ट हो चुका है। सो अपना टॉपिक भी आज का जो है वो कंप्लीट है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिक ऑक्सीडेशन नंबर, अभी हम रेडॉक्स रिएक्शन पे स्विच करेंगे। आपके 11th के एनसीईआरटी में ये सेकेंड पार्ट का एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 का पार्ट है, ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन, चैप्टर नेम इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो वहां से आप इसको रेफरेंस ले सकते हैं। Finding of oxidation state, how to find the oxidation state of an element in a compound, then balancing of what is the redox reaction, many types of redox reaction, balancing of redox reaction complete होगा वहां पे आपको, redox reaction chapter complete होगा यहाँ पे। Then after we are going to the concentration terms, topic in concentration terms, ठीक है, और concentration terms के बाद पहुंचेंगे हम लोग टाइट्रेशन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिक ऑक्सीडेशन नंबर डील करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट। क्लियर है? अभी मुझे क्लास को एंड करना पड़ेगा यहीं पे। ओके, Thank you, sir. थैंक यू।